जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं और मैंने उनको सॉल्व करा है इसलिए कि लिखने का टाइम बच जाए और मैं अपनी सारी एनर्जीज और सारा टाइम आपको एक्सप्लेन करने में लगा दूं, जो कि इम्पोर्टेंट होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। पहले तो क्वेश्चन ये है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में ए से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction becomes 1. And if 1 is added to the denominator, it becomes 1/2. Find the fraction. ठीक है? Listen. देखिए, हमने ले लिया न्यूमरेटर x यानी कि अंश। अंश है बेटा x। डिनोमिनेटर को ले लिया y यानी कि हर है y। तो फ्रैक्शन क्या होगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी x अपॉन y। ये आपकी भिन्न बन गई x अपॉन y। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहे हैं? देखो, ये जो भिन्न है इसमें कह रहे हैं अंश में तो एक जोड़ दीजिए और हर में से एक घटा दीजिए, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो बन जाएगा 1। सेकंड केस में वो कह रहे हैं ये जो भिन्न है x अपॉन वाई, इसमें केवल हर में एक जोड़ दो, यानी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डोंट टच न्यूमरेटर। इसको टच भी नहीं करो, बस केवल इसमें 2 ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर होना चाहिए 1/2। ये दो कंडीशंस है। ठीक है, अब इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाकर आप सॉल्व कर लो। देखो बच्चों, जो मैंने बताया वो सब मैंने यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ से देख लेना। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, डिनोमिनेटर बी वाई, फ्रैक्शन ये होगी, है ना। फर्स्ट कंडीशन ये है। अब यहाँ से इसको सॉल्व किया तो फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। फिर अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, द्वितीय स्थिति के अनुसार मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि केवल हर में एक जोड़ो, न्यूमरेटर में कुछ मत जोड़ो। ये दूसरी आ गई। अब आपको सॉल्व करना है बच्चों, देखना ध्यान से। यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है? -1। यहाँ भी y का गुणांक कितना है? -1। दोनों में सेम है ना। तो इसमें किसी को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। उससे क्या होगा? ये जो -y है ये +y बन जाएगा। तो -y से +y कैंसिल, है ना। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर आपने इसको घटा दिया। ये क्रिया आप देख लेना और वैसे तो स्वयं ही करना। x की वैल्यू आएगी बच्चों 3। अब क्या करोगे? अब x की वैल्यू रखनी पड़ेगी किसी में भी, चाहे तो 1 में चाहे तो 2 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, मैंने दोबारा लिख ली। x की वैल्यू कितनी है? 3 यहाँ रख दी। ठीक है, कितना हो गया? 5। तो आपका नंबर क्या बन गया? फ्रैक्शन क्या बन गई? 3/5। चेक करके देखें बेटा, चेक कैसे होगा। देखो, उन्होंने क्या कहा, हमारा नंबर आंसर कितना आया? 3/5। हमने न्यूमरेटर में जोड़ा 1 फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से और डिनोमिनेटर में से घटाया 1, तो 3 + 1 से बना 4 और 5 - 1 से भी बना 4। 4 से 4 कैंसिल होके कितना आ गया? देखो 1 आ गया कि नहीं, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है। सेकंड कंडीशन की भी चेक कर लीजिए। 3/5 है, केवल डिनोमिनेटर में एक जोड़ दो। ठीक है जी, जोड़ दिया, क्या बन गया? 3/6। कैंसिल किया तो 1/2। ओके, तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। हमको एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे ही पता चल जाएगा, है ना। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 2। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? Okay. ये आयु वाले सम्स बेटा मैंने करवाया था जब आपको प्रतिस्थापन विधि सिखाई थी, है ना। तो इसको हम डायरेक्ट बता रहे हैं।
लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y years। ठीक है, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। 5 साल पहले क्या था, दोनों की आयु में से 5-5 साल कम कर दिए जाए, है ना। तो नूरी थी x-5 years की और सोनू था y-5 years का। कंडीशन क्या थी, उस समय नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 times थी, 3 गुनी थी। तो ऐसे लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है ये भी मैंने वहां पर बताया था। तो बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाओ बेटा, आफ्टर 10 years, 10 वर्ष पश्चात क्या हुआ। नूरी की आयु में 10 जुड़ गए, है ना, और सोनू की आयु में भी 10 जुड़ गए। नूरी हो गई x+10 years की, सोनू हो गया y+10 years का। ओ वो भी लड़की भी हो सकती है, सोनू लड़कियों का भी नाम होता है ना। तो दी गई स्थिति के अनुसार अब क्या है, 10 साल बाद क्या है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह गई। ट्वाइस कर दिया, सॉल्व किया, तो ये सेकेंड इक्वेशन रेडी हो गई। अब एक ये इक्वेशन, एक ये, दोनों में x का कोफिशिएंट पहले से ही इक्वल है, पहले से ही बराबर है, किसी से मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। घटाने का प्रोसीजर भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। नीचे वाले सभी साइंस पलट जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये कैंसिल हो गया, -3y + 2y किया तो -y आ गया, है ना। और -10 और -10 जुड़कर कितने हो गए, -20। तो y बन गया 20। y कौन थी, सोनू था या थी, आई डोंट नो। तो वो हो गया 20। और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 1। यहाँ हम y के प्लेस पर क्या रखने जा रहे हैं, 20। तो x - 3y, तो x - 3 इंटू 20 इज इक्वल टू -10। 3 इंटू 20 से कितना होगा, 60। -60 इधर जाएगा तो +60, है ना। फिर -10 + 60 किया तो 50। नूरी की आयु यानी नूरीज एज 50 years और सोनू की आयु, सोनूज एज इज 20 years। ओके, नाउ कम टू द पार्ट नंबर 3। हियर इज द पार्ट नंबर 3। ये क्वेश्चंस हैं बेटा 2 अंकों की संख्या वाले। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the number. Find the number. सुनो, ये चीज़ बड़ी प्यारी है क्योंकि आगे अभी बहुत काम आएगी, बहुत ये यूज़ होगी। इसको आप ध्यान से देखो। कोई भी एक नंबर मैं अपने मन से ले लूँ 26, इसको आप कैसे लिखोगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में। ये इकाई का यूनिट डिजिट है, ये टेंस दहाई का आंकड़ा है। तो हम कैसे बनाते हैं इसको, टेंस प्लेस वाले को करते हैं 10 से मल्टीप्लाई और वंस प्लेस वाले को करते हैं 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि टेंस प्लेस पर 5 है और वंस प्लेस पर 3 है, तो आप नंबर कैसे बनाओगे, 5 को तो मल्टीप्लाई करोगे 10 से और 3 को करोगे 1 से, तो मुझे बोलोगे कि मैम आंसर इज 53। सिंपल है ना, है ना सिंपल। एक एग्जाम्पल और, अगर मैं बोलूँ टेंस प्लेस पर 7 है और वंस प्लेस पर 8 है, तो नंबर क्या होगा, 7 इंटू 10 + 8 यानी कि 70 + 8 यानी कि 78। आ गया बनाना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि टेंस प्लेस पर x है और वंस प्लेस पर y है, अब क्या करोगे, अब भी वही करोगे, टेंस प्लेस वाले को मल्टीप्लाई करोगे 10 से। ठीक है, और इकाई पे जो है ना उसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से। यही तो होता है, यूनिट प्लेस बोलो, यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, वंस प्लेस भी बोलते हैं, और इकाई तो हिंदी में कहते ही हैं। इसको हिंदी में कहते हैं दहाई। तो दहाई वाले पे जो होता है उसको 10 से करते हैं और इकाई वाले को हम y1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा नंबर क्या बन गया, हमारा नंबर बन गया 10x + y।
क्लियर। अब इसका अगर मैं उल्टा कर दूं, मैं बोलूं टेंस प्लेस पर y है और वंस प्लेस पर x है, तो क्या करोगे आप 10 को y से मल्टीप्लाई कर दोगे और x को कर दोगे 1 से, तो संख्या बन जाएगी 10y प्लस x। तो ठीक है बेटा, ये जो x और y है ये अंक कहलाते हैं, अंक यानी डिजिट्स। ठीक है, जैसे कि 93 कोई नंबर है तो 9 और 3 ये दोनों क्या है, ये दोनों डिजिट्स हैं। और 93 क्या है 93 नंबर है यानी संख्या। तो अंक हो गए 9 और 3, नंबर हो गया 93। ऐसे यहाँ पर अंक हो गए x और y, नंबर हो गया 10x प्लस y। ये है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको आपको यहाँ पर सिखा रही हूँ। लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी x एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस बी y। तो नंबर क्या बन गया 10y प्लस एक्स। टेंस वाले को y से और वंस वाले को x से हमने कर दिया गुणा। तो माना इकाई अंक x दहाई अंक y है, तो संख्या बन गई 10y प्लस एक्स। देखो बहुत अच्छे से समझाया है, ये गलती अब करना नहीं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, प्रथम स्थिति के अनुसार। प्रथम स्थिति क्या है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ओके, तो अंक क्या है x और y, इनका योग 9 है। तो पहली कंडीशन हो गई क्लियर। अब अगली कंडीशन, अब वो कह रहे हैं इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. of the digits होना चाहिए, ना कि नंबर। ठीक है, तो अब देखो हमारी संख्या क्या थी बेटा, हमारी संख्या थी 10y प्लस एक्स, यानी कि टेंस प्लेस पर y था और वंस प्लेस पर x था। अब अंकों को पलटने से बनी संख्या, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब दूसरी संख्या बनाओ नंबर पलट कर, यानी जो टेंस पर है उसको भेज दो वंस पर और जो वंस पर है उसको भेज दो टेंस पर। तो नया नंबर क्या बन गया, बन गया 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। ओके, तो ये ओरिजिनल नंबर है और ये बना नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, अंकों को पलट कर बन गया। द्वितीय स्थिति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन पता है क्या है कि ये जो आपका वाला नंबर है इसका कर दो 9 टाइम्स। ठीक है, और जो अंकों को पलटने से बनी है संख्या उसको आप कर दो 2 से गुणा। ये उन्होंने बोला, हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। देखो इस संख्या का 9 गुना, तो ये संख्या है इसका 9 गुना। ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ये रहा। इंग्लिश में भी देख दो, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, है ना। तो ये अपनी कंडीशन मस्त बन गई। इसको ओपन किया, सिंप्लीफाई किया, और ये आप खुद भी कर सकते हो, खुद ही करना चाहिए, ऐसे बन गया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट है 1 और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट है -1। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, है ना। कितना सरल है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हो, ये कैंसिल हो रहा है। 8 और 1 जुड़ के 9 बन गए। 9y इज इक्वल टू 9, तो y बच्चों आ गया 1। क्लियर। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ये कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये रही इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y की जगह पे रख दिया 1, तो x आ गया 8। ठीक है, अब बेटा x आ गया, y आ गया, लेकिन आंसर नहीं आया। आंसर क्या है, आंसर है वो संख्या, संख्या के बारे में बताओ। तो नंबर कैसे बनता है, 10y प्लस एक्स, है ना। तो y की जगह पर आपने रख दिया 1, तो 10 इंटू 1 प्लस एक्स के प्लेस पर रखा 8, तो आंसर हो गया 18। इसको हम चेक करें, ये देखिए हमारा नंबर क्या है 18। तो पहली कंडीशन क्या है कि डिजिट्स का सम 9 होना चाहिए, मस्त 9 आ रहा है ना। दूसरा कह रहे हैं कि इस संख्या का कर दो 9 गुना, और जो इसको पलटकर बनेगी, पलटकर क्या बनेगी 81, उसका कर दो 2 गुना।
ठीक है, तो ये आ गया 162, और अगर आपको 18 का टेबल याद है तो 18 9 जार 162 ही होता है, यानी कि हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 4। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. देखो बातों बातों में दो कंडीशंस आ गई आपके सामने। देखो कैसे, पहले तो उसने अमाउंट कितना विड्रॉ किया 2000, 2000 रुपए। दूसरा, उसने कुल नोट कितने प्राप्त किए 25। ये दो कंडीशंस हमारी हेल्प करेंगी। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या y है। लेट द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स बी x एंड द नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स बी y। कुल नोटों की संख्या कितनी है 25, टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25। तो x 50 रुपए वाले हैं, y 100 रुपए वाले है ना, तो x प्लस y करने से 25 आना चाहिए। सिंपल, आई ना बात समझ में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, पहला काम हो गया। इस बार मैंने कंडीशन वगैरह वर्ड नहीं लिखा, डिटेल लिख दिया। ठीक, अब देखो कुल राशि, अमाउंट उसने कितना निकाला 2000 है ना। अब 50 रुपए के x नोट हैं, तो 50x करके इतने रुपए उसको मिल गए। 100 रुपए के y नोट हैं, तो 100 गुणा y कर दो तो ये रुपए मिल गए। इन दोनों को जोड़ो, उसको टोटल मिले कितने हैं 2000। तो बच्चों ये बन गई है हमारी सेकेंड इक्वेशन। 50 रुपए के x नोट तो 50x रुपए अमाउंट हो गया। 100 रुपए के जैसे 100 रुपए के 9 नोट है मान लो, तो 100 गुणा 9 कितना हो गया 900, तो 900 रुपए मिल गए है ना। 50 रुपए के मान लीजिए 15 नोट है, मैं तो अंदाज से बोल रही हूँ, 15 नहीं 14 ले लो, चलो 14 नोट है, ठीक है। 14 को 15 से 50 से आप गुणा कर दो, कितने हो गए 700 रुपए। तो इस तरीके से ये रुपए बन गए है ना, तो ये हो गया। अब ये इक्वेशन मुझे दिख रही है कि पूरी की पूरी इक्वेशन 50 से डिवाइड हो रही है। देखो 50, 100, 2000 सब 50 से डिवाइड हो रहे हैं, तो समीकरण को 50 से भाग देने पर डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 50, तो ये बचा x अकेला, इसको किया तो 2 बचा, और 200 को किया तो 4, और ये 0 40। ठीक, बन गई इक्वेशन 2। पता है बहुत इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको। यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट 1 और यहाँ भी 1, सिंपल हो गया कि नहीं। सब्ट्रैक्ट कर दो घटाने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो y की वैल्यू आ गई 15, यानी मैंने सही बोला था 15 नोट, ठीक है। y का समीकरण 1 में मान रख दो, नहीं नहीं ये तो 100 रुपए वाले हैं, सॉरी। y का मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर रख दिया आपने 15, ठीक है। तो ये 15 इधर जाके माइनस हो गया, तो x हो गया 10, यानी कि 50 रुपए के नोट उसने लिए थे 10 और 100 रुपए के नोट उसने लिए थे 15। चेक करके देखें क्या, चलो चेक करके देखते हैं। 50 रुपए के नोट उसने लिए 10 और 100 रुपए के लिए उसने 15, तो 50 रुपए के 10 लिए तो बेटा 500 रुपए हो गए, और 100 रुपए के 15 लिए तो 1500 रुपए हो गए, है ना। ऐड कर दो बराबर 2000, ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में मैथ्स कैसे काम आता है वो भी पता चलता है ना। आप बैंक जाओ, उसको बोलो भाई मुझे तो खर्च करने हैं, मैं तो 100 और 50 के नोट दो, वो पूछे कितने कितने दूं, तो बता तो सकते हो ना कम से कम, चाहे थोड़ा सा टाइम लगेगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter.
Saritha paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. जब हम छोटे थे तब ये चीज़ें होती थी, किराए पर लेना। बुक्स भी हम लोग किराए पर लाते थे, कई बच्चे साइकिल किराए पर लाते थे और ये वीसीआर लाते थे किराए पर पिक्चर्स देखने के लिए। तो ऐसे चीज़ें उस समय होती थी, अब तो नहीं होती। बहरहाल मान लीजिए एक लाइब्रेरी है, ठीक है, वहाँ से बुक्स किराए पर मिलती हैं। तो वो क्या करता है कि 3 दिन का तो आपको फिक्स किराया देना ही है, फिर चाहे बुक आप एक दिन में वापस कर दो, आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन वो मिनिमम 3 दिन का किराया तो लेगा। उसके बाद पर डे का लेगा। तो मान लीजिए कि 3 दिन का किराया वो x रुपए लेता है और पर डे का y लेता है। क्लियर हो गई बात? तो अगर आप 15 दिन, चलो 10 दिन ले लेते हैं, 10 दिन के लिए आप कोई चीज रखते हो, कोई बुक ले आए और 10 दिन तक आपने रखी, तो बेटा 3 दिन के तो x रुपए देने ही देने हैं। अब 10 में से 3 माइनस कर दो, कितने रह गए? 7 डेज के y रुपए के हिसाब से देने हैं। ये तरीका है। बात समझ में आई? एक एग्जाम्पल और लो। मान लीजिए आप एक किताब लेकर आए हो 14 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, ठीक है, तो 3 दिन का किराया तो x रुपए फिक्स है, 14 में से 3 माइनस कर दो, ये तो आपको देना ही है, चाहे आप एक दिन में वापस कर दो, लेकिन ये तो वो लेगा। अब कितने बचे? 11 दिन, ठीक है, 11 दिन का किराया वो y रुपए के हिसाब से लेगा। इतनी सिंपल सी चीज है। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम टैक्सी के किराए के लिए अभी प्रतिस्थापन विधि के टाइम पर कर चुके हैं। तो माना 3 दिन का नियत किराया x रुपए तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया y रुपए है। लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days भी ₹x एंड देन चार्ज पर डे भी ₹5। सॉरी 5 नहीं, y, ठीक है, y। नाउ सरिता पेड ₹27 फॉर 7 days। सरिता ने 7 दिनों के लिए 27 रुपए अदा किए, यानी x तो दिया 3 दिन का, अब 7 दिन के लिए रखा था उसने, तो 7 में से 3 दिन का तो हो गया फिक्स वाला, बचा कितना? 4 दिन, तो 4y। बात क्लियर हो गई? अभी सिखाया मैंने आपको, टोटल उसने पेमेंट किया है 27 रुपए। सूसी ने 5 दिन के लिए 21 रुपए दिए, है ना, तो x तो देना ही था उसको 3 दिन का, 5 में से 3 दिन का तो देना ही था, 2 दिन का वो y के हिसाब से देगी, 21 रुपए बन गई इक्वेशंस, ठीक है। अब यहाँ भी 1 कोफिशिएंट आ रहा है दोनों का, तो बहुत इजी है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ये फर्स्ट लिख दी, ये सेकंड, अब नीचे सबको माइनस कर दिया, ठीक है, ये कैंसिल, तो 4y में से 2y गया तो 2y, 27 में से 21 गया तो 6, y की वैल्यू आ गई 3, यानी कि हर दिन का 3 रुपए किराया। अब तो 2 का नोट और 1 का नोट चलता ही नहीं है, तो 3 रुपए कहाँ से दोगे? तो ये पुराने जमाने की बात है, तब चलते थे, अब नहीं चलते। कॉइन्स भी कोई लेता नहीं है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख दिया, ये रही समीकरण 1, इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर 1। y की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने? 3, तो 4y यानी 4 इंटू 3, 4 3 जार कितना होता है? 12, 12 इधर चला जाएगा तो -12, 27 -12 किया तो 15, यानी कि फिक्स्ड चार्ज तो 15 रुपए है, वो तो आपको देना है। उसके बाद पर डे का किराया 3 रुपए के हिसाब से देना है। ओके, तो बस ये एक्सरसाइज 3.4 यहाँ पर बच्चों समाप्त होती है। हम शुरू करेंगे 3.5 अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।